Welcome to daily classes. Today I am going to tell you about the preparations of the alkenes. Alkenes are prepared by the following two methods. Out of them, one is the dehydration of the alcohols and other is the dehydrogenation of the alkyl halides. अब हम जो फर्स्ट वाला को पढ़ेंगे, dehydration means removal of the water molecules of the alcohol. अब अल्कोहल का जो जिस तरह हमने इथाइल अल्कोहल उनका जो केमिकल फॉर्मूला है उनमें से जो पानी का मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, डीहाइड्रेशन कहते हैं। डीहाइड्रेशन जो अल्कोहल है उसका मकसद ये है रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। ये हमने एक एग्जांपल दिया है, ये है इथाइल अल्कोहल। इनके अंदर जो हमने कैटेलिस्ट यूज किया है वो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इनका जो दर्जा आता है वो है 170 सेल्सियस स्केल। अब क्या हमने किया है, यहाँ से H पॉजिटिव और यहाँ से OH नेगेटिव लिया है। जब H पॉजिटिव OH नेगेटिव रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा पानी। अब क्या हो रहा है कि इस इथाइल अल्कोहल में से जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है। इसी वजह से इसका नाम रखा गया है डीहाइड्रेशन। जिस तरह हम मेडिसिन करने जाएंगे, तमाम जो डायरिया की बीमारी है उसके अंदर उल्टियाँ भी होती है और जो तमाम पेशेंट्स हैं उनका जो उनके जिस्म में जो पानी है वो निकल जाता है, तो डॉक्टर्स कहते हैं इसको डीहाइड्रेशन हो गई है, मीन्स इनका जो पानी है वो रिलीज हो गया है। इस तरह इसके अंदर डीहाइड्रेशन होती है। अब हमें क्या मिला, इथीन गैस, क्योंकि हम इथीन गैस तैयार करें इनको हम इस तरह लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। वही हमने लिया, यहाँ से H पॉजिटिव और यहाँ से OH नेगेटिव, हमें मिला पानी। बाकी हमें मिला CH2 डबल बॉन्ड CH, या इसे कहते हैं C2H4 प्लस में H2O। वही दो एक कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड है और इनका जो दर्जा आता है वो है 170 सेल्सियस स्केल। इतना दर्जा आपका बच्चे में तो ये डिफरेंस होगा, वरना ये डिफरेंस नहीं होगा। जो सेकंड है वो है डीहाइड्रोजेनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब जरा इस अल्फाज को गौर करो, ये है डीहाइड्रो मींस रिमूवल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, और बाद में करा हेलोजिनेशन मींस जो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हेलोजिन्स है। हेलोजिन्स मींस 7 के ग्रुप आना सर, कोई भी है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एसिटाइल है, वो निकल सकता है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स इकट्ठे निकल रहे हैं, एक पानी का मॉलिक्यूल्स और एक हेलोजिन निकल रहा है। इसी वजह से इसका नाम रखा गया है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शंस ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। वहां से जो मॉलिक्यूल वाटर का निकल रहा था कहां से, अल्कोहल से, और ये निकल रहा है अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड्स को जनरली हम शो करते हैं R बार X। R मींस कोई भी रेडिकल ले लो, मिथाइल से लेकर डिकाइल तक, और जो X से मींस हेलोजिन सातवें ग्रुप में आना सर, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइल, कोई भी आप देख सकते हैं। अब इनका जो मिसाल है ये बड़ा हुआ है, ये मिसाल आपको मिला हुआ है इथाइल ब्रोमाइड। ये जो इथाइल ब्रोमाइड है इनको हम जनरली शो करते हैं R बार X से। आपको मैं कहा था R मींस शो कर रहा है रेडिकल्स को, जो मिथाइल से लेकर डिकाइल कोई भी हो सकता है। X शो कर रहा है हेलोजिन्स है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एसिटाइल, आप कोई भी ले सकते हैं। तो हमने क्या लिया है, इथाइल ब्रोमाइड लिया है। अब इनका रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनके अंदर जो दर्जा का मिलेंगे वो होगा 60 सेल्सियस स्केल, तब इनका रिएक्शन होगा, वरना इनका रिएक्शन नहीं होगा। अब क्या हो रहा है, जरा आप गौर से देखिए, मैंने गोल्ड डायग्राम लगा दिया है। यहाँ से हम उठाएंगे H पॉजिटिव और यहाँ जो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वहां से हम लेंगे OH नेगेटिव। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, हमें मिलेगा H2 पानी। ये पानी निकल रहा है, इसी वजह से इसे हम कहते हैं डीहाइड्रेशन। जरा आप गौर से देखें, यहाँ से हम ले रहे हैं K पॉजिटिव मीन पोटेशियम प्लस है 1 है और ब्रोमीन 7 के ग्रुप में आना की वैलेंसी -1 है, प्लस का 1 और माइनस का 1 कर जाएगा। यहाँ से ब्रोमीन भी निकल रहा है एट ए टाइम, बीच वक्त वाटर का मॉलिक्यूल भी निकल रहा है और ब्रोमीन भी निकल रहा है, तो हमें मिला पोटेशियम ब्रोमाइड। अब एट ए टाइम दो चीजें निकल रही है, कहां से, अल्काइल हैलाइड से, इथाइल ब्रोमाइड से। एक तो पानी का मॉलिक्यूल निकल रहा है जिसे हम कहते हैं डीहाइड्रेशन, दूसरा क्या निकल रहा है, Br मींस हेलोजिन निकल रहा है, तो इसका नाम क्या हो गया, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स। बाकी हमें क्या मिला, हमें मिल गया इथीन गैस। इथीन गैस हमें इसे तैयार करनी है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड गैस प्लस में अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। हमने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन लिया
H पॉजिटिव, यहाँ से एक OH लिया हाइड्रोजन OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव हमें मिला H2O पानी। फिर क्या हुआ कि यहाँ से K+1 है और जो Br-1 है हमने ये लिया तो हमें मिला पोटेशियम ब्रोमाइड, पानी निकल रहा है, ये हो गया डिहाइड्रेशन। यहाँ से ब्रोमीन हेलोजन निकल रहा है तो ये हो गया डिहाइड्रो हेलोजनेशन, हमें मिला पोटेशियम ब्रोमाइड। बाकी इथिन गैस, इसी इथिन इसको हम इसका कर सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 या C2H4। इनके बाद है reactivity of the alkenes due to the presence of the pi bonds. Alkenes are very weak and they can be easily broken because they are weak. अब क्या है कि जब भी डबल बॉन्ड होगा उनमें से एक पाई बॉन्ड होगा, एक जो सिग्मा बॉन्ड होगा। तमाम जो अल्कीन सीरीज है उसके अंदर पाई बॉन्ड्स हैं, जो पाई बॉन्ड्स हैं उनके अंदर ओवरलैपिंग जो है लेटरल होती है, साइड टू साइड में होती है, इसी वजह से वो कमजोर होते हैं, ओवरलैपिंग कम होती है, तो जो पाई बॉन्ड्स हैं वो कमजोर होते हैं। अब उस पाई बॉन्ड्स को क्या करते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीस पाई एलिमेंट्स दे आर एक्सपोज्ड टू द इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज एंड आर मोर रिएक्टिव देन द अल्केन्स। उस पाई एलिमेंट्स की वजह से ये हो जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज और केमिकल कंपाउंड के अंदर ज्यादा हिस्सा लेते हैं बनस्पत किसके, अल्केन सीरीज के। अब बात ये कि इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल दो अल्फाज का मजमूआ है, उनमें से जो एक अल्फाज है वो है इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा जो अल्फाज है वो है फाइल्स मींस लवर आर अट्रैक्टर मींस दे हैव नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे मे अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर एटम। अब इसे हम इलेक्ट्रोफाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, इसी वजह से ये किसी दूसरे कंपोनेंट से किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। अगर इसी वजह से इनका नाम रखा गया है इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल। थैंक यू।